प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद में शासन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में खिचड़ी मेला के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। नवनिर्मित आधुनिक प्रेक्षागृह का सदर सांसद ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया औचक निरीक्षण, कहा जल्द ही युवाओं को मिलेगा यहां से रोजगार। विभिन्न वर्गों के व्यापारियों के साथ एडीएम सिटी ने की बैठक, समस्याओं को जान संबंधित अधिकारियों को निस्तारित करने के लिए दिए निर्देश। अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शासन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर की समीक्षा। सदर तहसील संग्रह अमीन में अध्यक्ष पद पर 5वीं बार निर्विरोध चुने गए योगेंद्र प्रसाद चौबे। सहायक नगर आयुक्त ने हासीगंज में स्थित शहीद बंधु सिंह पार्क की सफाई कराते हुए कराया अतिक्रमण मुक्त। नगर निगम परिषद से संकल्प यात्रा निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिला व पुलिस प्रशासन ने रोका। प्रवर्तन दल ने महेवा मंडी में दुकान पर छापेमारी कर प्रतिबंधित पॉलिथीन की खेप को किया जब्त। नयनसर टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों के लिए पुरानी व्यवस्था रहेगी लागू। और पटरी व्यवसायी संघ के कार्यकर्ताओं ने अपर आयुक्त से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन, विभिन्न समस्याओं से कराया अवगत। गोरखपुर पहुंचे जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने शासन द्वारा जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस के एनेक्सी सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कहा कि जल्द से जल्द कार्यों को सकुशल संपन्न कराया जाए, जिससे समय रहते इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। देशों में फैल गया, बहुत से अच्छे डेवलप्ड आर्टिफिशियल टेम्परेचर पे मेंटेन करना हो, कॉलेज के हों, प्राइवेट नर्सिंग होम के हों, आयुष के हों, होम्योपैथिक के हों, एलोपैथिक, किसी के पोर्टल पर लोड कर दिया गया, जिसका नाम कोविड पोर्टल पर लोड हुआ है। केवल उसी का वैक्सीनेशन होगा और आपको फला तारीख को जाके वहां पे वैक्सीनेशन कराना है। इसी कारण बस यह है कि कौन कौन वैक्सीनेशन शामिल हैं और आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी, वार्ड बॉय, स्वीपर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्सेस सारे। और थर्ड फेज में 50 से ऊपर सारे लोग। एक स्पुतनिक वैक्सीन रशियन भी है, वो भी चल रही है दौड़ में, लेकिन इन्हीं दोनों में से उम्मीद है मिलेगी। और इस जो सीलिंग के काम सर 99% हो गया है सर, और मतलब कि जो बिजली के काम है सर वो भी होता है। 1% बचा है सर, वो आधार सीलिंग के लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है सर, वो हम लोग इस महीने में टारगेट है 31 दिसंबर तक करा देंगे सर। 15 हमारे दुकानें रिक्त हैं सर, अभी जल्दी में खाली हुई है सर, तो उसको भी हम अभियान चला के सर कंटिन्यू उसको जो है कि अरे करा दूंगा सर। सर वो PMGK सर था। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया, कोरोना के बाद ये जो काम शिथिल पड़ गए थे उसको तेजी से लाने के लिए हमने सभी अधिकारियों को बुलाया था। एक एक विषय पर चर्चा हुई है और उस विषय पर चर्चा होने के बाद में जो अभी सारे अधिकारी लग गए हैं, हमको लगता है कि मार्च तक वह सारे पुराने काम पूरा होंगे और सब पॉजिटिव चर्चा हुई है, अच्छा रहा। और सभी अधिकारियों को टारगेट दे दिया गया है कि जो अपने काम पूरे कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो काम अच्छा करेंगे उनको प्रस्तुत भी कर जाएंगे। मंत्री जी, गन्ना का सीजन चल रहा है, गन्ना पेराई मिल भी आज चालू हो गया और स्वच्छ भारत अभियान की क्या प्रक्रिया? नहीं, इस पर भी चर्चा हुई है। गन्ना हर किसान का पेरा जाना चाहिए और समय से गन्ना किसानों को उनका पैसा भी मिलना चाहिए और जो मिल मालिक गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान की भी समीक्षा हुई है, तो स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय निर्माण को लेकर तो हमको लगता है कि
जो चर्चा हुई है, कई विषय पे चर्चा हुई है, वो सारी चर्चा ठीक हुए हैं। और हमारे पदाधिकारी कोरोना के कारण से कुछ शिथिलता आ गई थी, अब वो तेज़ी में ला गए। पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश मोडक द्वारा पुलिस लाइन में आगामी खिचड़ी मेले के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक के संबंधित अधिकारियों से कहा कि मकर संक्रांति पर महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के साथ सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय सुनिश्चित किया जाए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार व राज्य पत्रीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आप तो नहीं हो रहे हो, उसमें कौन था? ये शौकीन सर जो बनाया सबने, हाँ, जो पहले रहे, अच्छा, जो पिछले शौकीन सर कौन रहे इनमें से? ये जो पिछले ड्यूटी लगी नहीं? ड्यूटी नहीं लगी थी सर, बाहर से सर सीओ साहब आए थे सर, उनकी ड्यूटी लगी थी। हम लोगों को सर वो रखा गया, टारगेट में लगी थी जैसा आप लोग को विजिट करें, हम लोग यहाँ खिचड़ी मेले के उसके लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं बता दूँगा, फिर ट्रैफिक मेला आपका SHO है सर, मेला SHO रहेगा मेले थाने का, नाम है भाटिया सर। और 3 साल से वहाँ पे? जी सर, 3 साल से आप ही रहते हैं SHO। पिछली बार SHO कौन सा कुमार सिंह के चले गए, वो में से एक ये है सर। ठीक तो हमने इनको बनाया है, वो अजय की और बाकी लोगों का भी ये कहना था कि ये सब ठीक है, अच्छा काम करने वाले लोग हैं। जो बाकी जैसे रामाज्ञा है, हमारे SHO है, CO साहब है सर। होता था कि 14 और 15 तारीख को ही होता था, बट इस बार 14 तारीख को ही हम ठीक है, तो भीड़ ज़्यादा होगी, तो वो थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। ये जो मेला थाना है, ये 5 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश मोडक ने बताया, खिचड़ी मेला के संबंध में बैठक हमने पुलिस लाइन में रखी थी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी 15 जनवरी को खिचड़ी मेला गोरखपुर का सबसे इम्पोर्टेंट त्योहारों में से एक ये है, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है उस मेले के दौरान। और पुलिसिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको अभी से ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसी को देखते हुए SSP और उनके जो सभी ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक बैठक रखी गई थी कि कोऑर्डिनेशन बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे करना है और क्या क्या काम करवाना है, तो उसका एक फॉलोअप था आज। सर बहुत भीड़ रहती है उस दिन, जो है 14 और 15 को बहुत काफ़ी मात्रा में जी बहुत भीड़ रहती है, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जो भी उसमें टेक्नोलॉजिकल और बाकी रिसोर्सेज का यूज़ होना है, उन सभी को यूज़ करते हुए बेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट्स लोगों के लिए किया जाए। गोरखपुर पहुंचे सदस्य सांसद रवि किशन शुक्ला ने प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में बनाए जा रहे नवनिर्मित आधुनिक प्रेक्षागृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सदस्य सांसद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द प्रेक्षागृह के निर्माण कार्य को पूरा किया जाए, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इस दौरान बौद्ध संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम सहित स्थानीय कलाकार व कर्मचारी मौजूद रहे। हम नीलकंठ जी को चिट्ठी लिखा भैया, थोड़ा यहाँ से दूर से तुम उधर से जाके इधर से ले लो, तुम भीड़ हटा लो यार, तुम लोग बताइएंगे कुछ राकेश भैया सांसद जी। बॉडी को हम लोग अभी मुझे अगर पोस्ट प्रोडक्शन में ये अगर आधा एरिया ले लिया तो हमको क्या क्या मिलेगा? सर सब मिल जाएगा, मीडिया सेंटर तैयार है सर, ये भी तैयार है। इसमें जैसे यहाँ पे हमारा डबिंग या रिकॉर्डिंग या फिल्म का थिएटर प्रीव्यू थिएटर हो जाए, ये सर, और ये इधर ग्रीन रूम वगैरह मिल जाएंगे। हाँ, तो उसको हम लोग ने ग्रीन रूम को हम लोग को एडिटिंग डबिंग ये सब छोटे छोटे बॉक्सेस इसमें नहीं डन मेरा मैं समझ गया, मुझे मिल गया, बस मैं अभी आज बात करूँ। आपने पेड़ अभी तक लगाया नहीं, एक आप लोग ने गलती किया ना, पहले ही आप लोग को है ना पेड़ लगा देना चाहिए, पेड़ नहीं बढ़ जाता। ऐसे ऑफिसर ने कैसे
लगा हुआ है, इसको बहुत डांटेंगे मैं अभी से बता रहा हूँ सर, ट्राई करके तो पहले से तो करना। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया, लोकार्पण यहाँ गोरखपुर हम लोग लोकार्पण महाराज जी करेंगे, लेकिन गोरखपुर महोत्सव चंपा देवी पार्क में होगा, क्योंकि कोविड के चलते महाराज जी का आदेश आया कि ये क्लोज में भीड़ बढ़ेगी और कोविड कोरोना फैलने की रहेगा, तो हम लोग चंपा देवी पार्क ओपन एरिया है, ओपन स्पेस में, वहाँ पे भी हम सब पूरे गोरखपुर को मैं सांसद रवि किशन शुक्ल रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग चंपा देवी पार्क भी आएँ, तो आप लोग मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, कोरोना से ज़रूर बचें, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ जो प्रेक्षागृह आप देख रहे हैं कि पूरा भव्य एक इमारत है, जो सबसे सुंदर इमारत होगी, पूर्वांचल की सबसे सुंदर ये बिल्डिंग बनी है, जहाँ पे हम लोगों के बहुत सारे प्लानिंग है, फिल्म सिटी को लेके, भोजपुरी फिल्म सिटी को लेके, रिकॉर्डिंग साउंड से लेके, यहाँ बड़े बड़े एक्ट्स होंगे, बड़े बड़े लोग थिएटर के लोग रंगमंच करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, एक बड़ा भविष्य हमको दिख रहा है। इस प्रेक्षागृह से बहुत सारे कलाकार बाहर आएंगे और पूर्वांचल का और उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में, विश्व में करेंगे। तो मुझे यहाँ से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट दिख रहा है, एक बहुत बड़ी स्कूल दिख रही है, और इसका फ़ायदा गोरखपुर के सारे कलाकार जितने भी रंगमंच के हैं सबको उठाना चाहिए और अपने आप को और तैयारी करनी चाहिए कि एक्टिंग में कैसे बाहर आएँ, कैसे सिनेमा इंडस्ट्री में आप लोग बड़ा नाम करें, कैसे एक आप लोग का नाम इतिहास में जाए। तो आप लोगों के लिए पूज्य महाराज जी ने इतना भव्य एक प्रेक्षागृह दिया है, अब इसका फ़ायदा कैसे उठाना है, गोरखपुर के कलाकार, पूर्वांचल के कलाकारों को ज़रूर सोचना चाहिए। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जनपद के विभिन्न वर्गों के व्यापारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान व्यापारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से एडीएम सिटी को अवगत कराया, जिस पर एडीएम सिटी ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। व्यापार बंद की बैठक में आप सभी व्यापारियों और अधिकारियों को स्वागत करता हूँ। तो सर के अंदर लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। पहला बिंदु है व्यापारी सदस्य हट्टी माई घोष कंपनी शाही मार्केट जुबली चौक के पास 35 kVA के विद्युत तार घरों से सटे हुए हैं, दुर्घटना हो सकती है। बिजली तार व खंभे जर्जर हो गए हैं, अविलंब पुराने 2 खंभों को हटाया जाए और अन्य खंभों को बदला दी जाए। सिद्धार्थ इंक्लेव में बिजली खंभा गिरने उसमें करंट आने की समस्या को ठीक कराने की मांग रखी गई। इस बैठक में श्री रमेश चंद्र द्वारा बताया गया कि रेती रोड से माया टाकीज की ओर जाने वाली सड़क रेती की भी समस्या 10 की 10 बनी। आप बताइए इन पॉइंटों पर कि माया बाजार, हट्टी माई और की लाइन जा रही है। हाँ हाँ, बहुत पुरानी है, ओवरहेड लाइन है सर। तो उसका अभी लोगों ने थोड़ा इंक्रोचमेंट कर लिया है, बार्जे वगैरह बाहर और बढ़ा दिए हैं, जिस वजह से ये लाइन जो है पास में आ गई है। तो तोड़वा दीजिए बार्जे बढ़ाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है स्ट्रक्चर में बिजली की तारों की तरफ बढ़ा दे। शुरू में जब अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों में प्रशासन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि विभिन्न विभागों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सर्वाधिक विकास हेतु कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को होगा। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, बीएससी भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। एक बार सूचीबद्ध कर लीजिए, फंड हम यहाँ से आपको रिलीज कर देंगे ताकि उनको टाइमली आरएफ और सीआईएफ जो मिलना हो वो मिल जाए। तो विशेष रूप से ध्यान देना होगा, खास करके जैसे कोटे की दुकान में अभी 1000 से ऊपर कोटे की दुकान महिलाओं को आवंटित हो गए हैं। इसी प्रकार से सामुदायिक शौचालयों के प्रबंधन में उसमें भी आप लोग कर रहे हैं। जो भी शौचालय निर्माण होते जा रहे हैं उनका उसके लिए कैसे जी की महिला नामित हो जाए। इसमें देखिए अगर बेसिक चीज कर लिया हमने तो बैंक के खाते न खुलना ये बहुत पुरानी समस्या, और ये कुछ बैंक मैनेजर होते हैं बिल्कुल हटदर्मी होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी कहते रहो, ये हो जाए तत्काल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सख्ती बरतने की आवश्यकता, भले एक्शन मत लीजिए लेकिन एक्शन का डर उन्हें नहीं दिखाओगे, उनसे इंटरेक्ट नहीं करोगे, उनको नहीं बुलाओगे तो कुछ नहीं होना जाना। तो पर्टिकुलरली आप देखिए कि किस बैंक के साथ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो खाते खुलवाइए, बाकी आरएफ वगैरह वो सब सैंक्शन कराइए, नहीं करें तो उनके खिलाफ तहरीर दे दीजिए, अदरवाइज कभी नहीं मानते, कितना भी कह लीजिए। दिसंबर अगर एंड में अगर आप खाता न खुलने की बात कर रहे हैं
वो जो लिखते हैं उसमें कभी कोई एक्शन नहीं होता। तो ये सरकारी स्कीम है और इसमें सहयोग न करना सरकारी कार्य में बाधा है। हमने जहाँ भी देखा कि थाने की तार भेज दिया या एक तहरीर। सदर तहसील में संग्रह अमीन ने एकजुटता दिखाते हुए 5वीं बार निर्विरोध चुनाव कराकर मिसाल कायम की है। उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संघ द्विवार्षिक चुनाव अधिवेशन तहसील सभागार में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर चुनाव प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। इस चुनाव प्रक्रिया में सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित किए गए, जिसमें 5वीं बार निर्विरोध योगेंद्र प्रसाद चौबे अध्यक्ष चुने गए। सभी निर्विरोध प्रत्याशियों को एसडीएम सदर ने बधाई दी। आज राजस्व संग्रह अमीन संघ उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक चुनाव अधिवेशन है। सूचना मिली कि आपको अध्यक्ष चुना गया है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संघ तहसील सदर इकाई का आज द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ है, जिसमें तहसील सदर के समस्त सदस्यों ने निर्विरोध निर्वाचित किया है और जिसमें अध्यक्ष पद पे मुझे योगेंद्र चौबे को, मंत्री में सुरेंद्र तिवारी, उपाध्यक्ष में श्री सातू प्रसाद और संगठन मंत्री में श्री चंद्र प्रकाश और उप मंत्री में मस्तराम सिंह तथा कोषाध्यक्ष में श्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी को निर्विरोध निर्वाचित किया है। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी चुनाव निर्विरोध चुने जाने के पक्ष में? आम सदस्यों का एक तो विश्वास, मैं सदैव सदस्यों के बीच में रहता हूं, सदैव सदस्यों के बारे में सोचता हूं। उच्चाधिकारियों से सदैव मेरी इसी बात की लड़ाई होती है कि मेरे किसी भी सदस्य का कभी कोई अहित ना होने पाए। इसी पे समस्त सदस्यों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। इसके लिए मैं अपने संपूर्ण सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, अभी वक्त है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। राजघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत हालसीगंज में शहीद बंधु सिंह की स्मृति में बनाया गया पार्क दुर्व्यवस्था का शिकार हो रहा था। वहीं पार्क में अवैध रूप से पार्किंग स्थल संचालित किया जा रहा था, साथ ही गंदगी और कूड़े का अंबार लगा हुआ था। इस दुर्व्यवस्था की जानकारी होने पर नगर आयुक्त के निर्देशानुसार पार्क को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह के साथ मौके पर पहुंचकर पार्क परिसर की साफ सफाई कराते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया। आप लोग प्रशासन से जमा कराएं पार्किंग का आगे से गाड़ी और उसपे सभी नहीं होता, इसके लिए तो जमा कराइए। लेकिन ये पूरा बारोमा से पूरा पता कौन खा गया होगा, कोई नेता ले ही लिया होगा। शहीद होने वाले शहीद हो गए और चौरी
अंदर नहीं रहना चाहिए, अंदर नहीं, बाहर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने बताया, पर बहुत गंदगी और साथ में इस स्थान को जैसा कि आप देख सकते हैं अवैध पार्किंग बना दिया गया था। चूँकि जितने भी पार्क होते हैं वो नगर निगम की संपत्ति है, तो नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुक्रम में आज इस पर एक विशेष अभियान चला करके बंधु सिंह पार्क को सफाई अभियान चलाया जा रहा है, बृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद इसकी डस्टिंग और चूना आदि का भी कार्य किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ गहराव भी है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कूड़ा एकत्रित हो जाता है। अतिक्रमण के भी संदर्भ में आसपास के दुकानदारों से कर्नल सीपी सिंह के जो है सहयोग से उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो भविष्य में यहाँ पर अतिक्रमण और अपनी दुकानों के आगे इस तरीके से गंदगी ना फेंकें, क्योंकि उस पार्क को गंदगी फेंकने का एक स्थल मात्र बना दिया गया है। अवैध पार्किंग के संदर्भ में सीओ ट्रैफिक को बताया गया है कि यहाँ पर जो है अवैध पार्किंग हो रही है। इन गाड़ियों को चिन्हित करके क्रेन के द्वारा नगर निगम इनको उठवा रहा है और ये चेतावनी दी जा रही है कि भविष्य में किसी तरह की अनऑथराइज्ड पार्किंग यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और इस पार्क को अतिक्रमण से मुक्त करके और गलत पार्किंग से मुक्त करके सफाई करा के इस पार्क को साफ सुथरा बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों व अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रभारी प्रदीप नरवाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सभी संगठनों का एक दल गांधी प्रतिमा से अंबेडकर प्रतिमा तक दलित संकल्प यात्रा निकालने के लिए नगर निगम से रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एकत्रित हुए। कांग्रेसियों के इस संकल्प यात्रा की भनक जैसे ही जिला व पुलिस प्रशासन को मिली तो मौके पर पहुंचे सिटी मैजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने नगर निगम परिसर में ही कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। पीछे आइए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मैजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि बिना अनुमति के कांग्रेस के अनुसूचित मोर्चा के कुछ यहाँ पे कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। उनकी मांग थी कि वो जुलूस के माध्यम से जाके माल्यार्पण करेंगे, तो क्योंकि इसकी कोई पूर्व अनुमति नहीं थी तो इस कारण उनको इससे रोका गया। उनसे कहा गया कि आपका जो ज्ञापन है वो जो मौका है नगर निगम का पार्क वहीं पे आप दे दें, पर उनके द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई और विरोध किया गया और ज़बरदस्ती यहाँ पे रोड जाम करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में इनको पकड़ के पुलिस लाइन भेजा गया है। प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत व प्रवर्तन दल की टीम ने राजघाट थाना क्षेत्र के महेवा मंडी में एक दुकानदार के वहां छापेमारी कर प्रतिबंधित पॉलिथीन की खेप को बरामद करते हुए लगभग 7,000 का जुर्माना लगाया। अब त्रिपाल का बाद में वो बदल गया कि वो त्रिपाल उन्हीं का है, वर्मा जी का, और बगल के दुकानदार भी बोले साहब इन्हीं का है। वो मानने को तैयार नहीं, बोलते मेरा है ही नहीं। तो लास्ट में तो ये बिक्री के साथ ये आज अपना सामान दुकान में नहीं रख रहा है, ये कहीं और कहीं रख के ये बिक्री करता है। तो जैसे मेरी टीम वहां पहुंची वो सामान बिल्कुल अनक्लेम्ड हो गया, कोई इसको इसका वारिस ही नहीं था।
और इसके बाद हमने धरना पूछा तो करीब आज का जो ये हमारे पास अभी ऑफिस में उसको जो सीज करके लेके आए हैं, ये एक खबर हमें मिली थी सुबह 7 बजे से प्रेमनाथ वर्मा जी वो अपने उसमें जो अपना यहाँ पे बंदा है इस संबंध में प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया करें हम लोग की निरंतर हमारी टीम द्वारा हमारे जो टीम लीडर्स हैं हमारे स्क्वाड कमांडर्स हैं, जो हमारे टीम लीडर्स हैं हमारे 4 टीम लीडर्स हैं, इसमें ये सूबेदार आर.के. पांडे हैं, सूबेदार अशोक सिंह हैं, सूबेदार एस.पी. शर्मा और सूबेदार के सिंह, ये हमारे 4 टीम लीडर्स हैं। हमारे जो स्क्वाड कमांडर्स हैं उसमें हवलदार ओ.पी. सिंह है, हवलदार घनश्याम है, इसके बाद नायक त्रिपाठी है, अवनीश, नायक मुरारी है, इसके बाद एक हमारा पैटी ऑफिसर है पांडे साहब है वो है, और इसके बाद हमारा एक कमांडो है डब्ल्यू कुमार सिंह वो है, और हमारे एक स्क्वाड कमांडर है कमलेश्वर सिंह। तो ये हमारी टीम का है समीकरण है जो हम लोग हमारे साथ हम लोग सब मिलके काम करते हैं और शहर में घूम कर तकरीबन 1 साल हो गया हम लोग को काम करते हुए। 3-4 महीने ये बंद हो गया था बिकॉज ऑफ कोरोना, बट अभी बिल्कुल हम लोगों ने थोड़ी तेज़ी स्टार्ट की और उस तेज़ी में ये लगा कि मतलब ये नए के हथकंडे भी ये व्यापारी अपना रहे हैं। आज की जो कार्रवाई बिल्कुल अलग ढंग की थी, हमें सूचना थी तो हम लोग अतिक्रमण में कहीं फंसे हुए थे हमारी टीम, तो जैसे ही हमें सूचना मिली कि और ये करीब 35 बोरी थी, मतलब इसकी तादाद बहुत थी, हमने जब गिना और जिनका ये सामान था वो एकदम से वो मुकर गया। उनका नाम प्रेमनाथ वर्मा जी हैं, वो पहले भी पकड़ा चुके हैं और वो एकदम से मुकर गए। तो हमने भी अपना तरीका ढूंढा कैसे इनसे कबलवाया जाए, तो लास्ट में और कबूले कैसे, जैसे उसमें एक बहुत बड़ा का तिरपाल था, उसी तिरपाल से अपनी दुकान में सामान नहीं रखे हैं, आगे एक रोड है वहाँ को सामान रखे हैं, वो भी अतिक्रमण करके रखे हैं, और ये जो सामान था थोड़ा दूर में था और जो कि एक दुकान थी नारियल की, उसके आगे यहाँ इन्होंने ऐसे बरामदे में डाल के रखा था। कोई कहीं दूर से सोच आदमी नहीं सकता कि ये पॉलिथीन का अंबार यहाँ पर है। नयनसर टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्थानीय निवासी पहले की तरह आधार कार्ड दिखाकर ही टोल प्लाजा से आ और जा सकेंगे। इस पर उप जिलाधिकारी कैंपियरगंज अरुण कुमार सिंह की मौजूदगी में सहमति बन गई है। वार्ता में हिंदू युवा वाहिनी के जिला मीडिया प्रभारी अमित सिंह मोनू, मुख्य रूप से चेयरमैन गंगा प्रसाद जायसवाल, अनिल कुमार अग्रहरी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मैं सर कैसे कर सकता हूँ सर, ये बताइए। गवर्नमेंट का टोल है, एक प्राइवेट एजेंसी चला रही है। अब अभी तक मान लीजिए चिप तो कितने तक आने, लेकिन एक ये कम्युनिकेशन हुआ था कि चलो ठीक है 5 किलोमीटर वो आपके लिए भी सुविधा रहेगी, आपको वहाँ पर क्लियर नहीं रहेगा। और इसको भी रहेगा कि भाई देखो हाँ, लेकिन टोल दे रहे 12 किलोमीटर कोई भी हम दोनों टोल प्लाजा हमारे, चाहे सुबह यहाँ भी नहीं जाएंगे, हमको गोरखपुर जाना है तो क्यों टोल प्लाजा देंगे। पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा के नेतृत्व में पटरी व्यवसायियों ने अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी से मुलाकात कर पटरी व्यवसायियों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। वहीं पटरी व्यवसायी संघ ने अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्यवाही की मांग की। यहाँ पे कुछ जगह उन्होंने पटरी अलग से भी बनाई है, हरिओम नगर वाले उसमें हम लोगों ने को देखे, तो ये जहाँ साहब ने जगह चयन किया है वहीं पे ही हो पाएगा। ये नहीं है कि मनमानी जगह पे नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब सर ये कि गोल घर की सुंदरीकरण की बात चल रही है मुख्यमंत्री जी के निर्देश से, हम लोग भी चाहते हैं गोल पर अच्छा और साफ सुथरा बने। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमें तय लड़ाई है, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।